हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम किरण। हम कर रहे हैं PGDSLM का कोर्स, दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। दिस इज़ MES 004। फर्स्ट सब्जेक्ट हम कर रहे हैं ब्लॉक 1, यूनिट 1 इज़ गोइंग ऑन। सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक वी आर डूइंग, दैट इज़ 1.6 अकॉर्डिंग टू इग्नू स्टडी मटीरियल। ये हमारा यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ लीडरशिप कैरेक्टर्स दैट हिंडर चेंज। वो एक लीडर की वो क्वालिटीज़ जो किसी भी स्कूल के चेंज को हिंडर करती हैं, उसमें रुकावट पैदा करती हैं। तो क्या क्वालिटीज़ एक लीडर में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यू कैन राइट 5 or 6 पॉइंट इन दैट। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। फर्स्ट इज लीडर और हेड टीचर शुड फील दैट इफ़ ही फील दैट ही और शी हैज़ ऑल द आंसर्स। दिस इज़ रॉन्ग। ऐसा नहीं हो सकता कि एज पर्सन एक ही लीडर या एक ही टीचर या एक ही इंसान को जो भी पता है वो सब कुछ सही हो, या उसको लगे कि आई एम द ओनली वन राइट पर्सन। सो दैट शुड नॉट बी देयर। दिस इज़ काउंटेड एज नेगेटिव अप्रोच। Second, if leader is disrespect or demean toward other teachers, the only way to make staff work is by constant monitoring. अगर किसी लीडर का ये सोचना है कि मैं स्टाफ के को कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करके ही उनसे काम करवा सकता हूँ, देन दैट हेड टीचर और दैट लीडर इज़ नॉट डूइंग इट राइट. सो दिस causes the hindrance in the change. If leader don't discuss the policies of a school with the staff or keep them secret, it's not right. If head teacher or leader take all decisions by themselves and they don't discuss it with the staff. Next, teachers can't question and open about their issues and about all the other problems which they are facing. अगर ये सब एक टीचर नहीं बता सकता है अपने लीडर को, देन दैट कैन बी अ हिंड्रेंस टुवर्ड्स द चेंज ऑफ द स्कूल. सो ये 6 पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो. देन लीडरशिप क्वालिटीज़ विच फैसिलिटेट चेंज, मतलब विच सपोर्ट द चेंज. क्या होनी चाहिए कि what is expected out of a leader or head teacher or a school principal. So first is leader or head act the way they speak. जो वो अपने स्पीचेस में बात कर रहे हैं, अगर वो उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, then this is the best. Second, they should be respectful towards other teachers. They should be open to all the decisions or queries of other teachers or staff. And the leader or head teacher should help in overall growth of the teachers. And leader should be transparent toward all the policies and issues of the school. So these are the qualities which should be there in a leader to facilitate the चेंज इन द स्कूल. अगर हमें कुछ पॉजिटिव चेंज लेकर आना है तो ये सब क्वालिटीज़ एक लीडर में होनी चाहिए. सो मैं इसके हैंड रिटन नोट्स इसके साथ अटैच कर दूँगी. आई विल पुट अ पिक्चर ऑफ दीज हैंड रिटन नोट्स. आप उससे लर्न कर सकते हैं, और इफ़ यू वांट टू नोट डाउन, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं. सो मैंने पूरे चैप्टर को एक सिंगल पेज में समराइज़ कर दिया है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैं आपको ऐसे वाले नोट्स डेफिनेटली देने वाली हूँ. सो हमने 5 टॉपिक्स इस चैप्टर के किए हैं. सबसे पहले हमने 1.3.1 सेक्शन स्टडी, जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग किया है, दैट इज़ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्कूल्स. इसमें कुछ पॉइंट हमने किए थे: फैमिली एंड सोसाइटी, ड्रग एंड यूज़ ऑफ एल्कोहल, पावर्टी, चिल्ड्रन विदाउट होम्स के साथ कैसे मैनेज करेंगे, टेक्नोलॉजी, चेंजिंग एरियाज ऑफ स्टडीज़ एंड इम्पैक्ट ऑफ द जॉब मार्केट. इन पॉइंट्स को आप फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं. देन 1.4 सेक्शन का सिनेरियो फॉर द फ्यूचर ऑफ स्कूलिंग. हमने 3 सिनेरियो डिस्कस करे थे. अटेम्प्ट टू मेंटेन द स्टेटस क्वो, इसके अंदर 2 चीज़ें आ जाती हैं. एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम वाला पॉइंट लिखना है, एक टीचर एग्जोडस या मेल्ट डाउन सिनेरियो आपको डिस्कस करना है. सेकंड आ जाता है हमारे पास री स्कूलिंग. इसमें भी आप 2 पॉइंट दोगे कि स्कूल्स एज कोर्स सोशल सेंटर्स एक्ट करेंगे एंड स्कूल्स एज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट करेंगे. देन उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाता है डी स्कूलिंग का. इसमें हम बताएंगे कि स्कूल्स विल एक्ट एज लर्निंग नेटवर्क्स, कि उसमें हम क्या क्या ICT और ये सब एक्सप्लेन कर सकते हैं. एंड मार्केट मॉडल्स, इसके लिए हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, एज आई टोल्ड यू
कि जो भी न्यू टीचर्स आ रहे हैं दे कैन मेक देयर वेबसाइट्स एंड ऐप स्टडीज़ विल बी फेमस और दे कैन एक्ट एज एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑल. ठीक है. देन नेक्स्ट इज एम्पेरेटिव्स ऑफ प्लान ऑफ चेंज इन स्कूल. इसमें भी 3 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने हैं. सबसे पहले अगर हमें कैरेक्टर्स, अगर हम कोई भी स्कूल में चेंज प्लान कर रहे हैं तो उसके मेन कैरेक्टर्स क्या हैं. सबसे पहले हमें पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, फिर हमें करिकुलम सेटअप करना पड़ेगा और फिर हमें ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट करना पड़ेगा. देन नेक्स्ट इज़ विजन ऑफ स्कूल इन 2025. उसमें भी 4 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं. दैट इज़ पॉलिसीज़ इन करिकुलम इन 2025, देन टीचर एंड टीचिंग एंड स्टूडेंट्स एंड लर्निंग एंड पेरेंट्स एंड कम्युनिटी. लास्ट टॉपिक इज़ लीडरशिप क्वालिटीज़. आपको दोनों ही एक्सप्लेन करना है कि लीडरशिप को हिंड्रेंस करने के लिए कौन सी क्वालिटीज़ हैं. अगर हम कोई भी स्कूल में चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें कुछ पॉजिटिव आउटकम डालना चाहते हैं, तो एक लीडर की वो क्वालिटीज़ जो कि हिंड्रेंस के लिए कंट्रीब्यूट करेंगी और वो क्वालिटीज़ जो सपोर्ट करेंगी उस चेंज के लिए. तो एज आई टोल्ड यू, आप 5 पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं. वीडियो में मैंने इस लास्ट टॉपिक की फ़ोटो भी अटैच करी है. यू कैन लर्न फ्रॉम दैट. सो वी आर डन विद यूनिट 1. सब जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स करवाए हैं उन सब की पिक्चर्स भी मैंने आपको साथ में डाली हैं. आप लोगों को लर्न करना इजी रहेगा. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वे. मैंने बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में लिखा है एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो इसमें से आ सकते हैं. अब नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट ब्लॉक 1 की यूनिट 2. टिल देन note down, write down, learn and enjoy. Be happy, be positive. Thank you.